लोकसभा चुनाव का पहला चरण। पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन। आज दिग्गजों का नामांकन। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर लगातार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पहले चरण में बिहार की 4 लोकसभा सीटों के लिए दिग्गजों ने नामांकन किया। नवादा, जमुई, औरंगाबाद और गया में पहले चरण में 19 तारीख को ये मतदान। तो गया से एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने नामांकन किया। गया समरनाले की तस्वीर, जहां पर मांझी ने नामांकन किया और मांझी के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, एलजेपी सांसद चिराग पासवान मौजूद नजर आए। और नामांकन से पहले जीतन राम मांझी ने कहा कि जितनी राजनीति बची है अब जनता की सेवा में लगा दूंगा। वहीं गया सीट से ही महागठबंधन के प्रत्याशी कुमार सर्वजीत ने भी नामांकन किया। उनके साथ भी बड़ी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी नजर आई। सब एक उम्मीद लेकर के लड़ता है। हम भी समझते हैं कि राजनीति का 44 साल गुजर चुका है, कुछ और शेष बचा हुआ है। उस शक्ति को भी जनता की सेवा में लगावें। लड़ाई होती है, उसको बहुत आसान और बहुत कठिन हम नहीं मानते हैं। हम लड़ना जानते हैं, मनयोग से लड़ेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा हमको विश्वास है। मैं गया जिला के तमाम जाति धर्मों को, गया जिला की महान जनता को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके प्यार और स्नेह से मैं गया जिला के राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार बना हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि गया जिला की महान जनता हमें उस सदन तक पहुंचाएगी जहां पे इस पवित्र धरती के लिए हम लोग कुछ न कुछ काम करेंगे। तो बिहार की 4 लोकसभा सीटों के लिए दिग्गजों की तरफ से नामांकन जो है वो अब आज से, जैसे गया की सीट जो बेहद हाई प्रोफाइल सीट है, उस सीट से गया से एनडीए के प्रत्याशी हैं जीतन राम मांझी, उनकी तरफ से नामांकन जो है आज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बस अब जितनी राजनीति शेष बची हुई है वो सब अब जनता की सेवा में। मांझी मंत्री से सीएम तक की कई अहम पदों पर अब तक रह चुके हैं। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनकी तरफ से निभाई गई और पहली बार मांझी ने 1991 में चुनावी मैदान में जीत हासिल की थी। कांग्रेस के टिकट पर गया से चुनाव लड़ते हुए जीतन राम मांझी उस वक्त नजर आए थे। वहीं दूसरे कैंडिडेट को देख लीजिए, ये कुमार सर्वजीत है। आरजेडी के तरफ से इन्हें चुनावी मैदान में जीतन राम मांझी के ठीक सामने उतारा गया है। एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी से इनका मुकाबला जो है वो गया सीट पर आपको नजर आएगा। गया सीट जो आरक्षित सीट भी है। बिहार के पर्यटन मंत्री के तौर पर भी इनकी जिम्मेदारी आपने देखी होगी। पूर्व सांसद स्वर्गीय राजेश कुमार के बेटे हैं, यानी कि राजनीतिक जो पहली सोच और समझ आप कहेंगे वो कुमार सर्वजीत के अंदर पहले से है। और कुमार सर्वजीत के अलावा औरंगाबाद सीट से बात कर ली जाए तो आरजेडी के उम्मीदवार है अभय कुशवाहा। एनडीए प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह से इनकी सीधी टक्कर आपको देखने को मिलेगी। टेकारी से 2015 में विधानसभा का चुनाव इन्होंने जीता था और साल 2000 में मुख्य धारा की राजनीति में सबसे पहले इन्होंने पदार्पण किया। उसकी शुरुआत वहीं से होती है। वहीं इसके अलावा अगर औरंगाबाद से के बाद अगर बात की जाए तो इस चेहरे को भी देख लीजिए, अरुण भारती। अरुण भारती पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। चिराग पासवान के बहनोई हैं। अब उस लिहाज से इस बार जमुई की सीट जो अब तक चिराग पासवान इस सीट से उतरते रहे हैं 2019 में चुनाव के बाद से, अब ये पहली बार हो रहा है जब जमुई सीट से, जहां से चिराग पासवान खुद हैं, वहां से ये चुनावी मैदान में है। तो बिहार की 4 लोकसभा सीटों के लिए दिग्गजों की तरफ से नामांकन जो है वो किया जा रहा है और सभी दलों के अपने अपने दावे हैं जीत को लेकर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस बार बिहार में सभी 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया। सभी सीटों पर मोदी का ही परचम लहराएगा ये कहते नजर आए तो चिराग पासवान कहते हैं
कि 40 की 40 सीट जीतने के लिए हम सभी पूरी तरह से तैयार हैं। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार में एनडीए 40 में से 40 सीटें जीतेगी। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए की 100% तैयारी है। नरेंद्र मोदी पर लोगों की अटूट आस्था है। 24 में भी एनडीए 39 के बदले 40 सीट पर हम विजय करेंगे। आप लोगों को कहीं शक शुबा नहीं होनी चाहिए, चाहे नवादा हो या जम्मू, चाहे बेगूसराय, चाहे गया। कैंडिडेट केवल प्रतीक है। चुनाव नरेंद्र मोदी। जो लोग देश में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, हम लोग 40 की 40 सीटें जीतने की हम लोग की मजबूत तैयारी है। आज 3 जगह पे नॉमिनेशन है, उसके लिए भी हम सब एक साथ जा रहे हैं। गया हो, जमुई में हमारे यहाँ भी है और उसके बाद नवादा भी हम लोग जाएंगे। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि 40 की 40 सीटें एनडीए में दिख रहा है ना एकता। यही देश के लिए सौभाग्य है कि एनडीए में एकता दिख रही है और एनडीए इस बार 400 पार करेंगे और बिहार में 40 का 40। आज देखिए 100% तैयारी है। कोई आज नहीं, पहले से तैयारी है और अंतिम जिस दिन रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, उस दिन तक की तैयारी है। कहीं कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए कठिनाई नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी पर अटूट आस्था है देश की जनता का, बिहार की जनता का। तो जाति धर्म से ऊपर उठकर सब लोग एनडीए के पक्ष में मतदान करने। तो देखिए पहला चरण जो कि 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है और इस पहले चरण के लिए आज दिग्गज जो है वो नामांकन करते नजर आ रहे हैं। नामांकन को लेकर के बिहार की सियासत इस वक्त गर्म नजर आती है। एनडीए अब की बार 400 पार का दावा कर रही है। एनडीए का ये कहना है कि पूरे महागठबंधन में चूहे बिल्ली का खेल इस वक्त चल रहा है। महागठबंधन टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई और दूसरी तरफ महागठबंधन 35 सीट जीतने का दावा कर रही है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पप्पू यादव की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। पूर्णिया को अपनी मां मानता हूं, पप्पू यादव ने कहा है, और अपनी मां को छोड़कर मैं किसी भी सूरत में नहीं जाऊंगा। पूर्णिया से भगवान और भक्त का रिश्ता है, पूर्णिया छोड़कर जाने का सवाल ही नहीं। अब आपको जरा बताते चलें कि पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव बार बार ये बयान इस तरीके का क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव जो है वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। और देखिए हमारे सहयोगी आनंद आपको नजर आ रहे होंगे और ठीक उनके पास में बैठे हुए हैं पप्पू यादव। आनंद जरा जानिए कि पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव बार बार ये कहते रहे कि हमने तो लालू प्रसाद से भी बात की थी, हमारे मन की बात वो भी जानते हैं बखूबी, कांग्रेस में भी आया तो मुझे पूरा यकीन है। लेकिन इस यकीन पर मोहर कब लगेगी? बिल्कुल, पप्पू जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ इनके अच्छे खासी संख्या में समर्थक भी मौजूद हैं। पप्पू जी क्या हुआ भैया? कुछ चूंकि सवाल, इससे अच्छा सवाल क्या हो सकता है कि क्या हुआ? भैया मैं तो कुछ जानता ही नहीं। मैंने तो पहले भी कहा है कि मेरा जो 40 साल का संघर्ष रहा है, जो सेवा और मदद की रही है, न्याय का और संघर्ष का, वो एक बिगर और लार्जर कॉज के लिए कि ताकि मैं जो देश के हालात है उसमें मैं कांग्रेस के साथ मील का पत्थर बनूं। तो मामला कहाँ फंस गया? मील का पत्थर बनूं और निश्चित रूप से कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है बिहार में उसको नंबर 1 करूं। लालू यादव जी से भी हम मिले, उनसे भी व्यक्तिगत पिता का मेरे साथ रिश्ता रहा है, बहुत क्लियर है। और विपक्ष से लेकर के मुख्यमंत्री बनाने से लेकर आज तक 83-84 से, जिसको लालू यादव जी ने उस दिन भी कहा, मैंने कहा कि आप हमारे पिता की तरफ, पूर्णिया से हम अलग चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा दल ज्वाइन कर लीजिए और अब मधेपुरा से लड़िए। मैंने इस बात को वहीं भी एक अधिकार के तहत खंडन किया और मैंने कहा दल ज्वाइन करने का जहाँ तक सवाल है, मैं कांग्रेस परिवार से एक बार मिल लेता हूँ। मेरे भी व्यक्तिगत परिवार हैं, मैं उनसे सबसे साथियों से बात कर लेता हूँ। तब तक में जब हम पटना दिल्ली पहुंचे तो प्रियंका गांधी जी का फोन आया। प्रियंका गांधी जी जिस तरीके से, जो मैं सोचता भी था, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने एक लंबे संघर्ष, एक जो दिल जीता इस देश का, उसमें, और पप्पू यादव की जो सोच रही है सीमांचल और कोसी को लेकर के, यहाँ तो मैं 5 बार 6 बार 7 बार ये बात तो हम समझे, लेकिन अब चूंकि बीमा भारती को सिंबल दे दिया गया तो फिर अब कैसे होगा पप्पू यादव का? सर मैं एक बात बोलूं, पप्पू यादव का कैसे होता है? पप्पू यादव को हमेशा
आप देखे हैं कि सीमांचल की कोसी की जनता अपने तरीके से उसको बच्चे की तरह देखती है। हमारा तो भगवान और भक्त का रिश्ता है, आपको पता है। तो आपको पूर्णिया में ना कोई जाति होती है, ना धर्म होता है, ना मजहब होता है, ना बैकवर्ड होता है, ना फॉरवर्ड होता है, ना हिंदू मुसलमान होता है। यहाँ पूर्णिया को नंबर 1 कैसे किया जाए, सीमांचल को, मुद्दा ये होता है। और हर परिवार की उम्मीद कौन है? जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो एक रास्ता बचता है पप्पू यादव। तो पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे पूर्णिया से? मैंने पहले कहा कि मेरी जो जिम्मेदारी है वो पूर्णिया के साथ है। मेरी प्रतिबद्धता, मेरा इमोशंस, मेरा जो फीलिंग है वो मेरे पूर्णिया के साथ है। हम परेशान इस बात को लेके हो गए कि 40 साल का जो हमारा संघर्ष और समर्पण था, मैंने अपना पूरी समर्पण मैंने एक बिगर काउंट के लिए, एक बड़ी पार्टी जहां पर एक बड़े प्लेटफॉर्म के साथ काम करने के मैंने समर्पण कर दी। अब तो मेरा जो उम्मीद विश्वास है वहां है, तो दिल्ली में बैठे हैं वो इन चीजों को देख रहे हैं। तो जहां तक लड़ने का सवाल है, मैंने तो कई बार इस बात को कह दिया है कि मधेपुरा सुपौल मेरे लिए जाना संभव नहीं है। पूर्णिया को छोड़ने के लिए यदि कोई कहता है या कहेगा तो उससे बेहतर आत्महत्या करना है या जहर खा लेना। एक बड़ा बयान दे रहे हैं आप, यानी कि किसी कीमत पे पूर्णिया आप नहीं छोड़ रहे हैं। सर, आत्महत्या ही करना होगा ना, तो बेहतर है पूर्णिया यदि छोड़ना पड़ेगा तब तो आत्महत्या करके खत्म हो जाना ज्यादा है। कांग्रेस के किसी नेता ने आपसे क्यों झुक आप जब मैं आपका हाथ जोड़ता हूं, मैं अनुनय विनय करता हूं कि एक बार सोचिए, इंडिया गठबंधन का सबसे विनर सीट है और यहाँ इस सीट से यहाँ पर कई सीट मजबूती के साथ काम करने का मौका मिलेगा। हम लोग अररिया जो आज हमारे हाथ में नहीं है उस पर हम लोग मजबूती से करेंगे। हम लोग कटिहार निकल जाती है उस पर मिलकर के काम करेंगे, मधेपुरा पर काम करेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन, अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति नहीं होती है तो फिर सर ये तो आप कांग्रेस नेतृत्व को तय करना है। आनंद जी, मैं दिल से आपको कह रहा हूं कि मैं अपने घर में हूं, बैठा हूं, आप बेफिक्र रहें। मैं आपको वचन देता हूं, पूर्णिया की जनता से आप जाइए, पूछिए रिक्शा वाले से, ठेला वाले से, टमटम वाले से, दुकान वाले से, यदि कोई सिंगल आदमी कह दे कि पप्पू उसका भाई नहीं है, बेटा नहीं है, पप्पू यादव उसकी उम्मीद नहीं है, सपना नहीं है, तो आप जो कहिए, तो मैं अपनी उम्मीद खत्म कर दूं। एक ही उम्मीद कोई बचता है गरीब के लिए, तू है पप्पू। मतलब पप्पू यादव किसी कीमत पे पूर्णिया नहीं छोड़ने वाले हैं। सवाल ही नहीं उठता। मैं इस पूर्णिया से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं नेतृत्व को कह दिया हूं, किसी भी परिस्थिति में पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे और इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो शीर्ष नेता है वो क्या कहते हैं, उनकी तरफ से किस तरीके से यहां पर स्टैंड पप्पू यादव के लिए लिया जाता है। क्योंकि पप्पू यादव कह रहे हैं कि भाई इसी लार्जर नोट पर तो मैंने ज्वाइन किया कांग्रेस को, भरोसा भी मुझे दिया क्या, तो अब मेरी सारी की सारी उम्मीदें जो जाकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर टिक जाती हैं, वो मेरे लिए क्या फैसला करते हैं, लेकिन पूर्णिया छोड़ने का सवाल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पप्पू यादव जी आपका भी। तो नवादा में महागठबंधन के उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा के नामांकन में पहुंचे आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने एनडीए पर जमकर हमला किया है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि एनडीए की कोई हवा ही नहीं है, नरेंद्र मोदी से जनता त्रस्त है। आसमान में जो हवा देख रहे हैं सर्टन घरानों के माध्यम से, मोदी की लहर आसमान में है। जमीन पर जनता भाजपा के खिलाफ जहर है जनता के मन में, और आम और अवाम, नौजवान और किसान सब परेशान है। तो सवाल है कि देश चलेगा मुद्दों के आधार। लड़ाई मुद्दा बना मोदी की है। मुद्दा है आम आदमी का, महंगाई का मुद्दा है, नौजवान के नौकरी का, रोजगार का मुद्दा है, एमएसपी। तो जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कांग्रेस और आरजेडी में सीट शेयरिंग अभी तक नहीं होने पर निशाना साधा है और कहा कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही परिवारवादी पार्टियां हैं। और इस दौरान केसी त्यागी ने यह भी कहा कि लालू प्रसाद इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार के किसी बड़े ताजपोशी के खिलाफ थे। ऐसा कांग्रेस के नेता भी अब दबी जुबान में कहने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी और बिहार में आरजेडी दोनों परिवारवादी पार्टी हैं। अभी परिवार का कोटा पूरा नहीं हुआ। 2 सुपुत्री लालू जी की, उनके दोनों पुत्र, लालू जी, उनकी धर्मपत्नी, 6 लोग इस समय सक्रिय राजनीति में हैं। और ये जो दिल्ली की राजनीति है कांग्रेस पार्टी की, उसके परिवार का ये एक्सटेंशन स्वरूप है।
लिहाजा हम जब इस गठबंधन से अलग हुए थे, हमारी यही वेदना थी कि सीटों के बंटवारे को लेकर के, संगठन के स्वरूप को लेकर के ये लोग सक्रिय नहीं है। और अब तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दबे स्वर से कहना शुरू कर दिया है कि लालू प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार जी की संगठन में किसी बुरी ताजपोशी के खिलाफ। तो पूर्णिया सीट से एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा ने नामांकन कर दिया है और नामांकन के मौके पर उनके साथ मंत्री विजय चौधरी, मंत्री लेसी सिंह, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद समेत एनडीए के कई नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली। नामांकन के लिए निकलते वक्त सांसद संतोष कुशवाहा ने अपने माता पिता को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद दिया। इससे पहले सांसद संतोष कुशवाहा अपने गांव कोचैली भी पहुंचे, जहां रामपुर धाम दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। नामांकन के बाद रंगभूमि मैदान में जनसभा होगी। और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। कल दिल्ली आएंगे सीएम नीतीश कुमार। शनिवार को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी आपको वहां नजर आएगी। शनिवार को ही शाम में लौट जाएंगे पटना के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आती हुई। तो समाजवादियों के लिए, किसान राजनीति में लगे हुए लोगों के लिए बहुत गौरव का दिन है। सामाजिक समता की संघर्ष की सबसे बड़े महानायक कर्पूरी ठाकुर जी को परसों राष्ट्रपति भवन में नवाजा जाएगा भारत रत्न से, जो सबसे बड़ी उपाधि है। निसंदेह नीतीश कुमार जी, हम सब लोग उस मौके पर उपस्थित होंगे। सीतामढ़ी के जेडीयू प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। देवेश चंद्र ठाकुर ने चुनावी सिंबल मिलने के बाद सीतामढ़ी में रोड शो किया और माता सीता के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके समर्थकों और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद जेडीयू प्रत्याशी ने कहा कि इस बार वे चुनाव जीतने के लिए रिकॉर्ड बनाने के लिए लड़ रहे हैं। माता सीता का कर्ज उनके ऊपर है। जैसे अयोध्या में भगवान राम का विशाल मंदिर बना, उसी तर्ज पर माता सीता का भी यहाँ विशाल मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। सीतामढ़ी जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार जीत कर तो जाऊंगा ही, रिकॉर्ड वोट से जीतूंगा। मैं जीतने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं रिकॉर्ड बनाने के लिए लड़ रहा हूँ और जीत कर जो जाऊंगा। मेरी प्राथमिकता में माँ सीता जहाँ हम खड़े हैं, इनका कर्ज हम पर है, इनके कर्ज को लौटाने का काम हम करेंगे। और जिस पैमाने पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हम पूरे देशवासियों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा कराई है अयोध्या में, उसी तर्ज पर वैसे ही उसी की शुरुआत हम लोग चाहते हैं कि माँ सीता को भी अब न्याय मिलनी चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नवादा में बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर के नामांकन में पहुंचे, जहां गिरिराज सिंह ने इंडिया अलायंस पर जोरदार हमला किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये महागठबंधन नहीं बल्कि परिवारवाद का गठबंधन है। चाहे बिहार में लालू परिवार हो, यूपी में मुलायम परिवार हो, बंगाल में ममता का परिवार हो, साउथ में स्टालिन का परिवार हो, महाराष्ट्र में ठाकरे का परिवार हो, महागठबंधन में मोदी को हराने की ताकत नहीं है। यही वजह है कि इंडिया अलायंस के नेता मोदी को गाली देने में लगे हैं। गठबंधन नहीं था, ये परिवारवादी लोग एक जगह इकट्ठे हुए। चाहे परिवारवादी बिहार के लालू यादव जी हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव जी हों, उनके परिवार हों, चाहे आप चले जाएं तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के परिवारवादी हों, चाहे स्टालिन परिवारवादी हो, चाहे ममता बनर्जी परिवारवादी हो, ये परिवारवादी इकट्ठे होकर के एनडीए का विरोध करने की ताकत तो नहीं है। एनडीए को विरोध करने की ताकत तो नहीं है, लेकिन मोदी जी को गाली देने का एक ही प्लेटफॉर्म है, ये महागठबंधन। कोई कहता मोदी का खोपड़ी उड़ा देंगे, कोई पिता माता लेके गाली देता। इसके सिवा उनको कुछ नहीं, उनको डर है
कि नरेंद्र मोदी आएगा, जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है परिवारवाद, ये परिवारवाद के विरुद्ध एनडीए की मुहिम चलेगी। तो गिरिराज सिंह के बयान के बाद अब देखिए सियासत सुलग गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने गिरिराज पर जोरदार तरीके से पलटवार किया तो एलजेपीआर ने गिरिराज सिंह के बयान का समर्थन किया है। गिरिराज सिंह बताए ना, सीपी ठाकुर के बेटा जो चुनाव लड़ रहे हैं वो परिवारवाद से है या आरएसएस से आया हुआ है। चिराग पासवान जी क्या रामविलास पासवान जी के सुपुत्र नहीं हैं? ऐसे 1 दर्जन लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिहार में चुनाव लड़ा रही है, जो परिवारवाद का उपजा हुआ है। हम लोग राष्ट्रवादी करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के प्रति जो आम जन का विश्वास है, जो युवाओं का समर्थन है और जो आम लोग महिलाएं उनके प्रति अपना समर्थन और जन विश्वास दिखा रहे हैं, उसके कारण बेचैनी और बुखलाहट में इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं। आप चाहे जितना भी कोशिश कर लीजिए, चाहे जितना भी प्रयास कर लीजिए, अब बिहार और देश आपके एनडीए और एनडीए गठबंधन को सत्ता से उतारने के लिए आतुर है। सही कहा गया है, इंडी अलायंस परिवारवादियों का ही गठबंधन है। सपा हो, राजद हो या कांग्रेस हो, सारे पार्टियों के अहम स्थान पर इनके परिवार के लोग ही भरे पड़े हैं। ये चुनाव लड़ते भी हैं तो अपने परिवार वालों को ही टिकट देते हैं और ये गाली माननीय प्रधानमंत्री जी को देते हैं, जो कि देश के लिए, विकास के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, अनवरत कार्य कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।